भारत में जो यातायात है, जो परिवहन है, प्यारे बच्चे, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जो साधन प्रयोग किया जाए, जो सोर्स हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे सड़क का हम प्रयोग करते हैं कहीं एक जगह से एक जगह जाने के लिए, तो 84% लोग हमारे देश में प्रयोग करते हैं। 8% लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। 6% लोग हमारे यहाँ वायुयान से सफ़र करते हैं। और प्यारे बच्चे, जलमार्ग से 2% लोग सफ़र करते हैं। अजीत सिंह रहाणे मेरे दोस्त, बहुत धन्यवाद। आएंगे वापस क्लास पर। तो सबसे पहले हम सड़क की बात करेंगे, फिर रेलवे की, फिर वायु मार्ग की, और उसके बाद में फिर जल मार्ग की बात हम करेंगे। ठीक है। तो सड़क की अगर हम बात करते हैं, भारत में कुल सड़कों की जो लंबाई है वो 64 लाख किलोमीटर है। ठीक है। तो ये अभी बढ़ गई है, मतलब रोज ही भारत में सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो ये संख्या ना तो आपसे कभी पूछी जाएगी और ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। आगे हम बात पर आते हैं प्यारे बच्चे। अगली बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग। इस 64 लाख में से क्या बोलेंगे, जो नेशनल हाईवे हैं वो 1,40,000 किलोमीटर के करीब है। जो राज्यीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे आप समझते हैं, नेशनल हाईवे 1,40,000 किलोमीटर। राज्यीय राजमार्ग जो राज्यों के अंदर आपका 1,71,000 किलोमीटर। और अन्य सड़कें हैं आपकी 60,60,000 किलोमीटर। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट सिनेरियो है जानने के लिए। यहां से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। भारत में प्यारे बच्चे, जो जीटी रोड है, जो सड़क है, इस जीटी रोड के हम जो जनक मानते हैं वो किसको मानते हैं? ऑकलैंड को। किसको माना गया है? ऑकलैंड को। ये एक अंग्रेज गवर्नर थे। दरअसल में आप लोग देखेंगे, जो भारत था आपका, तो जो पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत से ऐसे जोड़ने के लिए पेशावर से, ये आपका उत्तरापथ बना था। मौर्य काल में बना था उत्तरापथ। यानी रास्ते के पेड़ वगैरह कटवा दिए गए और ये घोषित कर दिया गया कि ये जो है आपका क्या होगा? उत्तरापथ होगा। बाद में फिर आपका ये मौर्य काल में हुआ। बाद में कौन आया आपका? अब सारे बच्चे जानते होंगे कि हुमायूं को किसने हराया। एक बार कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कौन वो व्यक्ति था जिसने हुमायूं को हराया। तो आप कहेंगे भैया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इस पर रास्ते को क्या बोलते हैं? आपका पक्का। पक्के से मतलब है कि एकदम से इसको रजिस्टर करा दिया कि एक पक्का रास्ता है, और थोड़ी मिट्टी वगैरह डलना, ये सारी चीजें कराई। आज का ये रोडी बदरपुर वाला पक्का नहीं हुआ। फिर इसको पक्का जो कराया है, एकदम रोडी बजरी वाला जो रोड आपका बनता है, ये ऑकलैंड के समय पर बना है। ठीक है, जीटी रोड। इतनी बात, कोई दिक्कत? भारत जो सड़क नेटवर्क में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका है और तीसरा स्थान चीन का है। तो भारत सड़क नेटवर्क में किस में है प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे? सड़क नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान, पहला यूएस से, तीसरा चाइना का। ठीक है। सड़क मार्ग से 65% माल आता है। वो तो लोगों के जाने की बात थी। माल यानी माल की जो आवाजाही है भारत के अंदर, वो ज्यादातर कौन से रास्ते से होती है? वो सड़क मार्ग से होती है। यात्री जो है 80% यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नियम बनाता है, 1988 में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे इंपोर्टेंट डेटा है, जरूर नोट करना। क्या बोलोगे? NHAA, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी एक्ट है, 1988 का है। ठीक है। आगे ऐसे ही जब सड़क पर चलेंगी, मोटर गाड़ी हो चाहे बाइक हो, आपके चालान कटते हैं, आदि सब कुछ कटता है। कौन से अधिनियम से कटता है? मोटरयान अधिनियम। जैसे मैंने आपको बताया था, वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव जो आपका प्यारे बच्चे, उनके लिए अधिनियम आया ताकि वन्य जीवों को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसे ही रोड पे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए नियम जो बनाया गया है वो मोटरयान अधिनियम। ये भी कब का है? 1988 का है। ठीक है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना कब आई है? ये सन 2000 में आई है, जिसमें गांवों को क्या जोड़ना था? मुख्य सड़कों से जोड़ना था, पक्की रोड के माध्यम से। भारत में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली रोडवेज बस कब चली? भाई सड़क की बात कर रहे हैं तो रोडवेज सड़क, रोडवेज समझते हैं ना, सरकारी बसें। जैसे उत्तर प्रदेश में चलते हैं यूपीएसआरटीसी की, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसें चलती हैं। तो पहली रोडवेज बस कब चली है? वो 15 अगस्त 1947 को चली, देश की आजादी के दिन। ठीक है। और अवध बस डिपो से चली थी। कहां से चली थी? अवध बस डिपो से। कहां से कहां गई थी ये पहली बस? लखनऊ से बाराबंकी।
ठीक है प्यारे बच्चे, कल जो आपने डांस किया या ये गए या शादी में नहीं गए, बेटा क्लास कर लो। क्लास करोगे तो आपकी शादी हो पाएगी, और क्लास नहीं करोगे तो दुख पहुंचाओगे सबको। तो अपना फोकस यहाँ डालो अच्छे बच्चों की तरह। जैसे काम्या है, उनका फोकस अभी 15 अगस्त 1947 पर है। वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत? तेजल पाल जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। शिवानी सैनी एकदम ठीक है। अनुराग यादव जी ओके। तो पहली रोडवेज बस कहाँ? लखनऊ से बाराबंकी चली। आगे आएंगे। सड़क निर्माण की संस्थाएं, जीवन में ये कहते हैं आनंद है ना, उसमें रहना चाहिए। आनंद अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ आनंद ये गलत चीज हो जाती है। थोड़े मजे से बाहर आओ। वो हो चुकी शादी, मजे हो चुके सबके। हमें जो मजे करने थे, तुम्हें जो मजे करने थे कर लिए। तुम्हें खाने को तो नहीं मिला ना कोई रसगुल्ला, ऐसे ही दूर से खुश थे, तो वो अब उसका क्या हो गया? अब उनकी खुशी का मामला, वो अपनी खुशी मनाते रहेंगे। तुम अपने पढ़ाई पे आ जाओ वापस। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब आते हैं सड़क निर्माण की संस्थाएं, कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोड को बनाती हैं। तो एक है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंपोर्टेंट फैक्ट है। कब बना था? 7 मई 1960 में। दो परियोजनाएं शुरू की गई। दो परियोजनाएं कौन कौन सी? प्रोजेक्ट तुस्कर और प्रोजेक्ट बिकान। प्रोजेक्ट तुस्कर और प्रोजेक्ट बिकान कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। अभी फिलहाल में महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी जी हैं। अब ये BRO का काम क्या है भैया? राजीव चौधरी जी जिसको हेड कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तुष्कर और प्रोजेक्ट बिकान क्यों शुरू किए गए थे? क्या बोलेंगे? इनको शुरू किया गया था भैया, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन हुआ, म्यांमार हुआ, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए वो कौन सी संस्था है जो हिल्स एरिया में, कौन से में? हिल एरिया में सड़कों का निर्माण करती है। यानी लेह लद्दाख में सड़क कौन बनाएगा, हिमाचल में सड़क कौन बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सड़क कौन बनाएगा, ये जिम्मेदारी BRO की है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। ठीक है। हाल ही में BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उमलिंगला, कहां पर बनाई है? चीन बॉर्डर पर बनाई है। चीन बॉर्डर पर क्या बना है? सबसे ऊंची सड़क बनी है उमलिंगला, ये पास बनाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,024 फीट इसकी ऊंचाई है। चाइना बॉर्डर पर क्या बन गया हमारा? उमलिंगला। एक तो BRO हो गया, 1960 में बना। प्रोजेक्ट तुस्कर, प्रोजेक्ट बिकाल लाए गए, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है। उमलिंगला सबसे ऊंची सड़क बनाई है। ऐसे ही NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कभी नेशनल हाईवे पर प्यारे बच्चे गए होंगे तो NHAI का बोर्ड किस किस ने देखा है? एक बार थम्स अप करें। मैक्सिमम सभी बच्चों ने देखा होगा। तो ये NHAI जो है, ये 1995 में स्थापित हुआ, लेकिन इसका जो एक्ट है वो 1988 का है। 1988 के अधिनियम से इसको स्थापित किया गया, और कब? 1995 में कर दिया गया। हेडक्वार्टर NHAI का SSC कई बार पूछ चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके NHAI के? अलका उपाध्याय है। ये वर्तमान अध्यक्षा हो गई। क्या बोलोगे? अध्यक्षा। नेशनल हाईवेज को मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि समतल पर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए BRO हो गया, समतल पर जो नेशनल हाईवे बनेंगे उनको NHAI बनाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रजत देववन जी बहुत शानदार जवाब दिया है, समतल पर। ऐसे ही तीसरा डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चे PWD, भारत का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट भी जिसको कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कहते हैं PWD में कोई नौकरी करता है तो उसके मजे हैं। उसके कमाई बहुत हो जाती है। लोक निर्माण विभाग, हिंदी में बोलते पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD। अब मैंने आपको, अगर जिन बच्चों ने इतिहास को पढ़ा होगा, मैंने बार बार बताया है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, PWD की स्थापना किस गवर्नर के समय पर हुई थी? तो आप कहेंगे भैया डलहौजी था। डलहौजी जो कब आया था आपका? 1848 से 56, कैनिंग से पहले। कैनिंग 56 से 62 था, 48 से 56, तो डलहौजी के समय पर।
पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई है? 1854 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। अब ये क्या काम करता है? समतल पर नेशनल हाईवे एनएचएआई बना रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बीआरओ ने बनाया, जो 1960 में बना। एनएचएआई स्थापित हुआ 1988 के अधिनियम से 1995 में। पीडब्ल्यूडी 1854 में क्या करता है? जिला स्तर और ग्राम स्तर की सड़कों के देखरेख का कार्य करता है। मरम्मत आदि, निर्माण आदि, इन सब कार्यों को कौन देखेगा? वो देखेगा आपका पीडब्ल्यूडी। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए, उस पर विचार करने के लिए। क्या बोलेंगे? इसकी स्थापना हुई है 2014 में। और क्योंकि आप लोग जानते हैं बीजेपी का सड़कों पर बड़ा ध्यान है, सड़क निर्माण पर, तो सड़क निर्माण के लिए प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? 2014 में उन्होंने एक विभाग बनाया है, NHIDSL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या बोलते हैं इसको? NHIDC। ठीक है जी, आगे। अब बात आएंगे प्यारे बच्चे, सबसे लंबा जो हमारा राजमार्ग है वो कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जरूर नोट करें आप, NH44 है। अभी आएंगे, इनकी लेंथ भी आएंगी सबकी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? आप कहेंगे NH44 है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना है, 1900 क्या बोलेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों, कौन से 4 महानगरों? आप सब जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन चारों को जोड़ने का काम करता है। और जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। अभी दिख रहा है? जूम कर लिया भैया मैंने। सीन 2 पे दिखा दो इसको, सीन 2 पे देख लेंगे एक बार, अभी दिख गया होगा सबको। तो 5846 स्वर्णिम चतुर्भुज 4 लाइन का बना हुआ है, 4 महानगरों को जोड़ता है। ठीक है, और इनकी लेंथ है, और एसएससी ने इस लेंथ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्त ये मत समझना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। आप में से कुछ बच्चे अपने आप ही दिमाग में इमेज बना लेते हैं ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। तो 4 नगरों को जोड़ता है, दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता 1453, फिर कोलकाता से चेन्नई आपका 1684, फिर चेन्नई से मुंबई 1290, और मुंबई से दिल्ली क्या बोलोगे? ये है आपका 1419। तो कौन से 2 महानगरों के बीच की लंबाई सबसे ज्यादा है? कलकत्ता से चेन्नई, केसी, कलकत्ता से चेन्नई 1684, और सबसे कम है सीएम। क्या बोलोगे? सबसे कम है सीएम। क्या बोलोगे? चेन्नई से मुंबई 1290। आर के जायसवाल जी अभी आएंगी सबकी लेंथ भैया। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परियोजना से है, जिसमें 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है, जिसमें प्यारे बच्चे आपका एक आता है उत्तर से दक्षिण गलियारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 4 महानगर समझ गए कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 5846। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी कि गलियारे का क्या मतलब हुआ? गलियारे का मतलब होता है 2 दिशाओं को जोड़ने वाला। अब जो नेशनल हाईवे है उसमें कोई दिशा तो होती नहीं कि वो किन्हीं 2 दिशाओं को जोड़ेगा, वो तो स्थानों को जोड़ता है। लेकिन किसी जियोग्राफिकल कंडीशन में किन्हीं 2 दिशाओं को जोड़ने वाला ये गलियारा कहलाता है। ध्यान से देख लेना। एक है आपका श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये 3806 किलोमीटर है, आप इधर देख सकते हैं आराम से। उत्तर दक्षिण गलियारा इन 2 पे दिखा देंगे एक बार। ये क्या हो गया? आपका कन्याकुमारी पॉइंट हो गया यहां पर, और ऊपर जम्मू से शुरू होता है, तो ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है। यहां से घूमते हुए नॉर्थ से किसको? साउथ को जोड़ता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है वो 3507 किलोमीटर का है। पोरबंदर गुजरात, गुजरात आप जानते हैं भारत के पश्चिम में है,
और सिलचर किधर है आपका प्यारे बच्चे? असम में। ये भारत के पूर्व में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पोरबंदर गुजरात से, सिलचर असम को जोड़ता है, 3507 किलोमीटर है। ठीक है जी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, यानी यूपी झांसी में। तो क्या बात समझे आप लोग? नॉर्थ से साउथ और उत्तर से दक्षिण कहां काटेंगे एक दूसरे को? एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। क्या बोलेंगे? एक दूसरे को ये झांसी में काटते हैं। आगे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंटू पे दिखाएंगे एक बार। ये हो गया प्यारे बच्चे आपका, देख पा रहे होंगे आप रेड कलर की लाइन, ये उत्तर दक्षिण के लिए आ रहा है 3807 किलोमीटर का, और 3806 सॉरी, और 3507 किलोमीटर का ये पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक, यहां तक जाता है घूमते हुए। और एक दूसरे को ये लोग कहां काटते हैं? दोनों के दोनों झांसी में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अब लोग हम आएंगे डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया एक। क्या बोलोगे? डिफेंस कॉरिडोर यानी रक्षा के लिए, भारत की रक्षा को, डिफेंस मामलों को, सेना आदि के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया। नंबर 1 तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। पहली चीज तो भारत के किस राज्य में डिफेंस कॉरिडोर है? 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक इनको रख लेगा और बाकी 3 अदर दे देगा। इन दोनों में से एक को ले लेगा। तो आप क्या कहेंगे? तो तमिलनाडु ऑप्शन पर टिक करेंगे या उत्तर प्रदेश पर? अच्छा, ये देखेंगे ध्यान से, ये ऐसे यूपी का मैप यहां पर लगा हुआ है और यहां तमिलनाडु का। तमिलनाडु के होसूर को चेन्नई से, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और इनको सलेम से जोड़ा हुआ है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपका अलीगढ़ से आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी को जोड़ा हुआ है। ठीक है, पिंटू पर दिखा दिया करो भैया मैप हमेशा। नवीन, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भाई, अपना आप दिखा दिया करो, बीच बीच में दिखाते रहा करो सिंटू। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस कॉरिडोर कौन से डिफेंस कॉरिडोर प्यारे बच्चे किस में है? आपका तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही बात करेंगे हम, भारतमाला प्रोजेक्ट कब स्थापित हुआ? 31 जुलाई 2015 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको स्थापित किया। देश के 550 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य। क्या बोलोगे? देश के 550 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, भारतमाला प्रोजेक्ट में। अब आते हैं जो बच्चे NH44 की हाइट लंबाई पूछ रहे थे, वापस आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं NH44 की, तो आप देख पाएंगे उत्तर दक्षिण गलियारे से भी बड़ी लंबाई है। क्या बोलेंगे? प्रशांत कुमार, इतने दिन से जो सलाह आपको दी गई है उसको फॉलो करें। पेपर से 2 दिन पहले सलाह नहीं मांगते प्यारे बच्चे। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है क्या पढ़ना है। सबसे लंबा, क्या बोलोगे? पुराना नाम इसका NH7 था, 11 राज्यों से गुजरता है और इसकी जो लेंथ है ये 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ये सबसे लंबी सड़क है, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारे से भी आगे। NH47A, NH47A इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर। कहां पर है? केरल में स्थित है। क्या बोलेंगे? केरल में स्थित है और ये सबसे छोटा है। केरल के प्यारे बच्चे कुन्नूर और वेलिंगटन द्वीप को आपस में जोड़ता है। तो सबसे लंबा और सबसे छोटा याद करें। और जिन बच्चों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल का क्वेश्चन मतलब पेपर दिया होगा वो जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करते हैं दूसरा सबसे लंबा, वो NH27 है। NH27 3507 किलोमीटर। कहां से कहां है ये बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। NH48 2807 किलोमीटर है। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपका प्यारे बच्चे NH52 फिर चौथे स्थान पर आता है। क्या बोलेंगे? NH42 ओ सॉरी NH52 आपका 2317 किलोमीटर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट,
जीटी रोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, NH19, NH1 और NH2 थे पहले, इनको संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता है। त्यागी जी कह रहे हैं 3806 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो फिर ज्यादा कैसे, क्या ज्यादा? NH44 को बोल दिया क्या मैंने? नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है, किससे? NH44, तो शायद मैंने उल्टा बोल दिया होगा, रियली सॉरी। नहीं प्यारे बच्चे, मैथ्स भाई अतुल पांडे, नो। NH16, अब यहां पर आ जाओ, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करके रखना कि SSC CGL ने आपका शहरों को जोड़ने वाले कुछ आपके क्या पूछे हुए हैं, कुछ जो आपके नेशनल हाईवे हैं पूछे हुए हैं। जैसे NH16 किसको जोड़ता है? चेन्नई और कोलकाता को, ठीक है। NH48 किसको? DC दिल्ली और चेन्नई को। 52 पंजाब और कर्नाटक को। ऐसी NH30 है उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। NH6 है आपका मेघालय से मिजोरम को जोड़ता है। NH1 श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। सबसे अधिक सड़क घनत्व किसका है? हमारा केरल का है, ठीक है। और सबसे कम सड़क घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। घनत्व समझते हैं आप? जैसे कि मैं बात कर रहे हैं कि एक स्टेट है, स्टेट में जो सड़कों का जाल है वो किस अनुपात में है, क्या रेशियो है? तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है रोड्स की वो केरला में है, छोटा भी है केरल। सबसे कम सड़क घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ सड़कें सबसे कम है। और सबसे अधिक सड़कें अगर हम बात करें रोड्स के, तो कहां पर होंगे आपका? आप कहेंगे जी महाराष्ट्र में। नहीं, नोट नहीं करना, नोट करोगे 4 दिन में तैयार करोगे, आराम से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने फोन में लेकर के पढ़ें, ये स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। सबसे कम सड़कें कहां पर हैं? सबसे कम सड़कें ये सिक्किम में, ठीक है। पहाड़ी एरिया है, लोग भी कम हैं और सड़कें भी कम हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज्यादा कहां पर? महाराष्ट्र में है। सिर्फ इतना याद करें, एक पॉइंट, ना उत्तर प्रदेश ना राजस्थान याद करने की आवश्यकता है। यूपी के एग्जाम वाले बच्चे जरूर याद रखें, सड़कों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? वो दूसरा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। रेल परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें प्यारे बच्चे, सड़क की बात हुई, आंखें बंद करें और एक बार एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। मेरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मेरा मोटर यान अधिनियम कब आया? फटाफट से, पहला प्रश्न ये था, आंसर आना चाहिए बच्चों। प्रोजेक्ट तुषार जो है वो किससे जुड़ी हुई योजना है? सड़क निर्माण से, या फिर आपका बात करेंगे वायु परिवहन से या जल परिवहन से? प्रोजेक्ट तुषार, तो आप कहेंगे सड़क निर्माण, जो आपका BRO 1960 में 2 परियोजनाएं शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट तुषार और प्रोजेक्ट विज्ञान। उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई कितनी बताई मैंने आपको? 3806 किलोमीटर। और सबसे लंबा आपका हाईवे कौन सा बताया मैंने? NH44। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सही आंसर एकदम आते हुए सबके। अब आते हैं हम प्यारे बच्चे किसकी तरफ? आपका रेलवे परिवहन की तरफ। जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा, सीन 2 पर दिखा देंगे एक बार। और यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने लिखा हुआ है रेलवे दिवस 16 अप्रैल, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 16 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? सिर्फ 4 डिजिट आपको लिखनी है और आपको जवाब देना है प्यारे बच्चे 4 डिजिट में। 4 डिजिट के अलावा किसी का भी उत्तर आएगा तो वो मान्य नहीं है, तो इंटेलिजेंस से आंसर देंगे। 16 अप्रैल क्यों? तो 4 डिजिट लिखे। एक बच्चे ने 4 शब्द लिख दिए, वो डिजिट अभी समझते नहीं है। 4 वर्ड नहीं बोला, 4 डिजिट लिखा है, 4 डिजिट लिखा है। और डिजिट में आंसर आया है किसी का भी नहीं अभी तक। पहला सबसे ठीक सटीक आंसर आया डिफेंस लवर का 1853, ये 4 डिजिट में इन्होंने दे दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1905 में जाकर के हुई है। पहली बार रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। 1924 में क्या हुआ? 1924 से जो हमारा आम बजट था और रेलवे बजट दोनों अलग आने लग गए। बजट जानते हैं आप, हर साल पेश होता है। तो मुझे बताएं, अभी तो दोनों एक साथ पेश होते, इकट्ठे दोनों एक साथ कब से कर दिए गए? फिर से एक साथ कर दिए गए 2017 से। क्या बोलेंगे?
2017 से इनको फिर से एक कर दिया गया, दोनों बजट को। रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, फोर्थ प्लेस है। पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया। तो भारत कौन से नंबर पर है रेल नेटवर्क में? चौथे पर। अब मैं आपसे पूछूं, भारत सड़क नेटवर्क में कौन से स्थान पर है? फटाफट से बताएंगे। मैंने आपको बताया पहले पर कौन था? यूएसए, तीसरे पर चाइना, और भारत कौन से पर होगा आपका सड़क नेटवर्क में? दूसरे पर होगा। शुभम पंडित एकदम सही आंसर, अर्पित मिश्रा, दीपक वर्मा जी एकदम ठीक है। अच्छा, पहली रेल कब चली थी? सीन 2 पर दिखा देंगे, जब छोटा हो जाए सीन 2 दिखा दें खुद ही। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई टू थाने। कहाँ? महाराष्ट्र में, मुंबई से थाने के बीच में। डलहौजी को रेल सेवा का जनक कहते हैं, आप सारे बच्चे जानते होंगे। ट्रेन का क्या नाम था? ट्रेन का नाम था प्यारे बच्चे ब्लैक ब्यूटी। इसमें इंजन लगे हुए थे, एक एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान सिंधु साहिब, और डिब्बों की संख्या थी इसमें 14। कितने? 14 डिब्बे इसमें थे। पहली रेल डलहौजी के समय में चली, और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925। अगर बात करें 1853 से भी ज्यादा पूछा जाता है, बिजली द्वारा पहली रेल कब चलाई गई? ठीक है, 1925 में चली, बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में। जैसे मुंबई से थाने चली है आपकी रेल, इलेक्ट्रिक ट्रेन कहां से चली है? बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच में चली है। सबसे तेज ट्रेन भारत की कौन सी है? वो है प्यारे बच्चे गतिमान एक्सप्रेस। इसी में आपको ट्रेन 18 का नाम भी दिखने को मिलता है, वंदे भारत भी, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन कभी प्रश्न आए, जब ट्रैक पर इनको इनकी टेस्टिंग हुई है, तो वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस लगभग बराबर हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी गति मापी जा चुकी है। अच्छा, सबसे तेज ट्रेन भारत की गतिमान एक्सप्रेस है, और वंदे भारत जो है इसको हम बोलते हैं ट्रेन 18, T18। T18 क्यों कहते हैं भैया जी? T18 कहते हैं इसको दोस्त इसलिए क्योंकि ये भारत में बनी हुई ट्रेन है जो 2018 में निर्मित हुई, 2018 में। और वर्तमान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? 5 चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी कितनी और नई वंदे भारत ट्रेन घोषणा की गई थी, बताएंगे? जिन बच्चों ने अभी बजट के क्वेश्चन पढ़े होंगे, बजट जरूर पढ़ के जाना आप लोग। बजट और करंट अफेयर्स का और इकोनॉमिक्स का टॉपिक, सेंसस जनगणना, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। तो नई वंदे मातरम लिख रहा हूं, नई वंदे भारत, नई वंदे भारत जो ट्रेन चली हैं, कितने की घोषणा की गई? 400 नई वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नई दिल्ली से वाराणसी चलती है एक, तो एक नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, एक मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल के लिए गुजरात, एक नई दिल्ली से आपका अंडोरा हिमाचल के लिए, और चेन्नई से बंगलुरु के लिए। ये 5 वंदे भारत अभी ट्रेन क्या है आपकी चल रही हैं। अच्छा, फिर बात आती है प्यारे बच्चे, पहली सुपर फास्ट ट्रेन, ये 1 मार्च 1969 को चली थी, दिल्ली से हावड़ा के बीच में। पहली रेल तो होगी 16 अप्रैल 1853, लेकिन पूछे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कब चली, तो आप कहेंगे 1 मार्च 1969 को। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ये विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लॉन्गेस्ट रूट है ये। 4247 किलोमीटर, 57 स्टेशन पार करती है, मतलब इस जगह रुकती है 57 स्टेशन। ट्रेन की पटरी की बीच की जो दूरी है उसको गेज कहा जाता है। गेज, गेज यानी कि दूरी। आप लोग 2 पटरी देखते होंगे, बीच में फट्टे लगे रहते हैं, और 2 पटरियों के बीच की दूरी। तो भारत में प्यारे बच्चे 4 तरह के गेज चलते हैं। क्या 4 गेज है? एक तो ब्रॉड गेज है जो सबसे चौड़ा है, 1.6 मीटर। अब आप इसमें 3.3 की गुणा करके फीट में भी निकाल सकते हैं इसको, तो लगभग 6 फीट के आसपास आएगा, इतनी चौड़ाई। मीटर गेज में पूरा 1 मीटर का है, इसलिए इसको मीटर गेज कहा जाता है। नैरो गेज 0.762 का है, और लिफ्ट गेज 0.610 मीटर का है। ये पटरियों की चौड़ाई। पहाड़ी क्षेत्र में क्या चलता है आपका? नैरो गेज चलता है, पतले गेज चलते हैं वहां पर। समतल पर क्या होते हैं? चौड़े गेज चलते हैं, क्योंकि डिब्बों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और पहाड़ी क्षेत्र में डिब्बों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
भारत में 85% क्या है, ब्रॉड गेज है, समतल पर रेलें ज्यादा चलती। तो दिक्कत, ज्यादातर कौन सा गेज है, आप कहेंगे भैया ब्रॉड गेज है। अच्छा, भारत में प्यारे बच्चे जोन कितने हैं टोटल? रेलवे को बांटा गया है कुल 18 जोन में, और जो 18वां जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे सबसे नया हेडक्वार्टर जिसका विशाखापट्टनम है। कोई भी दिक्कत भैया? अच्छा, अगर बात करेंगे सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है वो नई दिल्ली है। 18 जोन में सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है, क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे कि भैया जी वो नई दिल्ली है। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 1971 में नई दिल्ली में बना। नया रेलवे संग्रहालय अभी जो बना है, तो बहुत चर्चाओं में रहा करंट अफेयर्स में कि नया जो रेलवे संग्रहालय आपका बना है वो कहां पर स्थापित किया गया है? मैसूर रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। मैसूर रेलवे स्टेशन कर्नाटक में। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आप बोलेंगे घूम रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 2258 मीटर। नया फैक्ट है रेलवेज का बहुत महत्वपूर्ण। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल, जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज यानी रेल पुल या रेल सेतु बोलें जिसको हम, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर का। अब आप मुझे बताओ ये भूपेन हजारिका सेतु किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश है। देश का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन है। ठीक है। सेतु परियोजना 2019 में ये रेलवे क्रॉसिंग मुक्त भारत के लिए, यानी कि आप देखते होंगे रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार घटनाएं होती रहती हैं। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? सेतु परियोजना रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए। ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः संचालित महिला स्टेशन कौन सा है? जहां महिला ही ऑपरेट कर रही हैं, वो माटुंगा रेलवे स्टेशन है मुंबई का। तो क्या बोलेंगे? रेल संग्रहालय नया मैसूर में बना, ये बहुत नई चीज ऐड करनी है आपको। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अब धूम रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल का। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे पुल चिनाब, लंबा भूपेन हजारिका। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये गोरखपुर हो गया। देश का पहला वाईफाई रेलवे स्टेशन बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है। तो दिक्कत, अच्छा, सेतु परियोजना प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए हो गई। ठीक है। हाँ, ये चीज तो हमको ऐड करनी पड़ेगी यहां पर। अब ये ऐड कर लेना। जैसे कि हम बात करें प्यारे बच्चे, आपका प्लेटफॉर्म तो नहीं लिखाना हमने अभी, रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं ऐड कर रखा है हमने। देखो, इसमें एक चीज याद रख लेना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, सॉरी प्लेटफॉर्म लिख रहा हूं मैं, सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है, आपको मैंने एक जगह बताई थी कि भारत में झंडे बनने का एक ही ऑफिशियल जगह है आपकी, हुबली। तो क्या बोलेंगे? अब बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? वो हुबली है। हुबली कहाँ है? आपका कर्नाटक में। ये चीज प्यारे बच्चे आप लोग इसको एडिट कर लेंगे, क्योंकि गोरखपुर से भी बड़ा हो गया है। कौन? आपका हुबली कर्नाटक। ठीक है। कर लिया ये एडिट, एक बार थम्स अप कर देंगे। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। आगे आएंगे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये क्या है प्यारे बच्चे? ये रेल निर्माण की कुछ इकाइयां हैं, और रेल निर्माण की कुछ इकाइयों में क्या लिख रहे हैं सर? आपने 104वां सी ए गलत बताया है क्या? करण चौधरी सर ने अपनी क्लास में आपको वीडियो कॉल, हाँ हो सकता है गलती होगी, वो मुझसे बता दिया होगा। कई बार गलती हो जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं है इसका क्या लिख रहे हैं आप। हो गया होगा, मैंने गलत बता दिया। आई एम नॉट ए परफेक्ट, मैं हमेशा कहता हूँ रोबोट नहीं हूँ मैं, कभी हो जाता है कभी कई बार, क्योंकि थ्योरी क्लास में गलती की गुंजाइश कम होती है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पुट कर रहे हैं तो एक दो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा कमेंट पिन कर देता हूँ उसके लिए,
और आप तक वो मैं सूचना भेजाता हूँ कि सॉरी मुझसे यहाँ पर ये गलती हुई है, क्योंकि जब हम थ्योरी को बड़े आराम से पढ़ा रहे होते हैं तो डिलीवर आराम से हो पाता है। लेकिन मान के चलो हम फैक्चुअल चीज़ों को बता रहे हैं लगातार ऑब्जेक्टिव किसी प्रैक्टिस सेट में, तो चीज़ें हो जाती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला, रेल स्प्रिंग कारखाना ये ग्वालियर में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहां पर है? मडुवाडी वाराणसी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर और मडुवाडी, ये दोनों जरूर याद रखें। व्हील यानी पहिए और रेलवे के जो एक्सल बनते हैं ये चेहलांका बंगलुरु में बनते हैं। कहां पर? चेहलांका बंगलुरु में बनते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां पर देखेंगे ध्यान से, सीन 2 पर दिखाएं, छोटा फॉन्ट है ये। भैया एक बार बताना थम्स अप करके, सीन 2 पे आप लोगों को साफ दिख जाता है ना? भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कलकत्ता में चली, और अभी आपका पैट में पूछा गया था पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली? ये कोलकाता में पूछे। पहली मेट्रो भी कोलकाता में और अंडर वाटर मेट्रो भी कहां, प्यारे बच्चे? ये भी आपका दोस्त कोलकाता में चली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ठीक दिख रहा है, तो आप एक बार भैया स्क्रीन बढ़ा लेंगे, काम चल जाएगा जी, इतना क्लियर है। ये सही है अंश, वेरी गुड। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई, यानी दूसरी जो मेट्रो चली कोलकाता के बाद में वो चली सीधे दिल्ली में। ठीक है, क्या बोलेंगे? यह मेट्रो 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? वो श्रीधरन को कहते हैं। किसको? वो उसी का नाम है, शुभम पंडित, उसी का नाम रखा गया है भाई। 327 NH 327 जो हम जानते हैं, वो हम जानते हैं आपका किसके नाम को? जो हमारा NH 44A है। ध्यान से देखेंगे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि मेट्रो के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। बंगलुरु में मेट्रो 2011 में, मुंबई में 2014, चेन्नई 2015, जयपुर मेट्रो कब चली? 2015, लखनऊ 2017, ग्रेटर नोएडा 2019 में। रेलवे की नई हेल्पलाइन कौन सी है? 139 है। रेलवे का नया हेल्थ रोबोट, उसका क्या नाम रखा गया है? रक्षक नाम रखा गया है। रेलवे यात्रियों की सामान की निगरानी के लिए कौन से ड्रोन को विकसित किया गया? निंजा ड्रोन को। सामान की चोरी बहुत होती है रेलवेज में। रेलवे का पहला दृष्टिहीनों के लिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं, मैसूर रेलवे स्टेशन कर्नाटक। देश का पहला 5 स्टार युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गुजरात। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए कौन सी प्रणाली को विकसित किया गया? कवच सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, भारत के 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999, नीलगिरी माउंट रेलवे लाइन 2005 तमिलनाडु, कालका शिमला लाइन जो है आपकी 2008 की हिमाचल प्रदेश की। तो कितने हमारे रेलवे स्टेशन हैं, पर्वतीय रेलवे स्टेशन जो यूनेस्को की लिस्ट में? वो 3 हैं। ठीक है जी। ऐसी ही बात करते हैं हम जल परिवहन की। भारत में व्यापार का 95% हिस्सा, यानी जो सामान है, अन्य देशों से, देश के अंदर तो मैंने बताया सड़क से, लेकिन देश के बाहर से जो सामान आता है वो वायुयान से नहीं आता, वो पानी के थ्रू आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? भारत में व्यापार का, सर जी, देशों की संसद के नाम, विभिन्न देशों में बहने वाली नदी, और प्यारे बच्चे इतने छोटे टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं। उसको आप कहीं कोई गूगल पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सभी देशों की संसद का नाम, वो आप पढ़ सकते हैं, प्लीज आप पढ़ लीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बोलें कि भाई आप SSC CGL का एग्जाम देने जा रहे हैं कि मैं आपको उपनाम की क्लास कराऊं कोई, वो पॉसिबल नहीं है ना। ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको जिस कंटेंट को ढूंढने में आपको समय लग सकता है, वो सभी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ध्यान से देखो, भारत के व्यापार का कितना 95% हिस्सा जल परिवहन से होता है। बहुत पूछा जाता है भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो आप कहेंगे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े, और छोटे बंदरगाह जो लगभग कितने हैं? 200 हैं। अब जो बड़े बंदरगाह हैं, इसमें से पूछा जाता है सबसे अधिक बंदरगाह भारत के, बड़े बंदरगाह भारत के किस राज्य में? तो क्या बोलोगे? तमिलनाडु में।
तुतीकोरीन, जिसको तुतीकोरीन भी हम बोलते हैं, चेन्नई और एन्नौर। तो तमिलनाडु में कितने पोर्ट हैं? 13 में से 3 तो कहां पर है? तमिलनाडु में ही है। कितने पोर्ट? 3 पोर्ट तमिलनाडु में ही। ध्यान से देख सकते हैं आप प्यारे बच्चे। ये हो गया आपका एक कांडला। सीन 2 पर दिखा देंगे एक बार भैया। क्या बोलोगे? ये हो गया कांडला आपका। महाराष्ट्र में 2 हैं आपके, मुंबई और नाहवा सेवा। मारमा गोवा, ये गोवा में हो गया आपका, गोवा में। न्यू मंगलुरु ये कर्नाटक में हो गया। केरल का कोच्चि हो गया। और ये देखो अकेले तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, एन्नौर हो गया, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पारादीप और पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो गया। तो कितने हो गए आपके? 12। और एक कहां पर है प्यारे बच्चे? आपका पोर्ट ब्लेयर। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं? ये 13 हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब पूछ लेगा पश्चिमी तट पर, जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट पर बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो क्या बोलेंगे? बड़े बंदरगाह कितने हैं भैया? तो आप कहेंगे भैया जी 6 हैं। क्या बोलोगे? 6 हैं। कौन सा बड़ा बंदरगाह है जो आपका प्यारे बच्चे आपसे पूछे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पूर्ण रूप से बंगाल की खाड़ी में, तो पूरा घिरा हुआ पोर्ट ब्लेयर है। बाकी ये सब कहाँ है? ये पूर्वी तट पर है। आगे चलेंगे। छोटे बंदरगाह, भाई बड़े बंदरगाह तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हो गए। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, पूछ लेगा एन्नौर जो बंदरगाह है कहां पर है? तमिलनाडु में है। नाहवा सेवा कहां है? महाराष्ट्र में है। पूछ लेगा आपसे प्यारे बच्चे पारादीप, बड़ा पूछा जाता है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और मिलान के लिए खूब आता है। ठीक है जी। छोटे बंदरगाह सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। कितने हैं? 48 बंदरगाह, 48। नाहवा सेवा जो बंदरगाह है, जिसको हम जवाहरलाल से मतलब है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर हो गया, कहां पर है? महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर से क्या मतलब होता है कि भारत में समुद्र से जो सामान आता है वो कंटेनर में आता है। कंटेनर जानते हो? ट्रक के ऊपर जैसे चैम्बर बना होता है, जैसे आपने ये छोटा सा ट्रक देखा होगा ऐसा, और ट्रक के पीछे यहाँ पर एक कंटेनर लगा रहता है बड़ा सा। देखा है आप लोगों ने? ये नहीं देखा होगा सभी बच्चों ने। ये कंटेनर है। ऐसे कंटेनर रखने के लिए पबजी में देखे होंगे तुमने, कंटेनर बड़े रखे मिलते हैं। कौन सा है वो जगह जहाँ पे कंटेनर कंटेनर रहते हैं, बहुत सारे सामान ज़्यादा मिलता है जहाँ पे? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है आपका कौन सा? जवाहरलाल। और सबसे बड़ा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ओके। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, ये सबसे बड़ा नेचुरल है और सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से होता है। जहां से व्यापार होगा वही सबसे व्यस्त भी है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ही प्राकृतिक है आपका मुंबई और कृत्रिम नाहवा सेवा हो गया। कांडला बंदरगाह ये गुजरात का, जिसका नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। सबसे अधिक इंपोर्ट जो सामान आता है, इंपोर्ट मतलब आना, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है आपका कहां? कांडला पर। यहां देखेंगे साइड में मांडवी, ये सीन 2 पर दिखा दें, क्या पता नहीं दिख रहा हो। दाहेज, ओखा, ये गुजरात के छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे अधिक आयात कांडला बंदरगाह पर होता है। मारमा गुआ जो बंदरगाह है, मारमा गुआ बंदरगाह प्यारे बच्चे ये कहां पर है? गोवा में, अभी बताया। न्यू मंगलोर कहां पर है? ये कर्नाटक में, और कर्नाटक में कारवाड़ छोटा बंदरगाह भी है। पारादीप मैंने बताया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद में स्थापित पूर्वी तट पर यह पहला बंदरगाह था, यानी ये भी आर्टिफिशियल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे? सौरभ अग्रहारी। तुतीकोरीन बंदरगाह ये कहां पर है? तमिलनाडु में, टोडी और कराईकल। टोडी और कराईकल छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह ये प्यारे बच्चे तमिलनाडु में है और ये पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है, पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कहां पर? तमिलनाडु में, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे गहरा है विशाखापट्टनम, जिसको हम विजयाक के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से? विजाक के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता बंदरगाह ये हुगली नदी पर है। इंपोर्टेंट पता है क्या है? अगर आप सारे बंदरगाहों की स्थिति देखें, चाहे वो कांडला हो, चाहे वो नाहवा सावा मुंबई हो, या फिर मारमागुआ हो, या फिर न्यू मंगलौर हो, और आपका क्या बोलेंगे आप इधर कोई भी आपका बंदरगाह है, सभी समुद्र तट पर हैं। लेकिन अकेला ये बंदरगाह है जो हुगली नदी पर है। हुगली नदी पर क्यों है भैया? ध्यान से देख सकते हैं आप इस बात को कि देखो, यहां हुगली नदी गिरती है और यहां समुद्र के अंदर के स्थित है, तो ये जहाज कहां जाते हैं? अंदर की तरफ जाते हैं, हुगली नदी पर अंदर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो आपका नदी पर स्थित है? तो वो कोलकाता है। पोर्ट ब्लेयर हो गया, कोचीन बंदरगाह ये केरल में है, और कोझिकोड बंदरगाह, अलेघी बंदरगाह ये छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्यारे बच्चे व्यवसाय, व्यापार। आगे बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई राहुल पाठक जी, एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं आपके, पांचों को याद रखेंगे। एन क्या बोलोगे? नेशनल, जैसे नेशनल हाईवे आप बोलते हैं, ऐसे ये वाटरवे हैं, जलमार्ग हैं। NW1 उसको NH1 बोलते हैं, इसको NW1, NW2, NW3, NW4, NW5। पहला कहां से है? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा सदिया से धुबरी यानी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कोल्लम से कट्टापुरम ये केरल से लेकर के आपका चमकारा तक, उद्योग मंडल नहर भी बोलते हैं इसको, इसी का हिस्सा है। विजयवाड़ा और काकीनेडा और पुडुचेरी को आपस में जोड़ने वाला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में NW4 है। NW5 तलचर से धमरा को जोड़ता है, उड़ीसा और ब्राह्मी नदी पर। ठीक है,